हाय। हेलो दोस्तों, काफ़ी हिम्मत के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मतलब बहुत कुछ सोच समझ के मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी आप सबके सामने आने की। और ये जो हादसा मतलब हुआ है फैमिली के साथ, हम लोगों के साथ, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। मैंने मतलब देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी जो हुआ है हम लोगों के साथ। ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा है और लोग मर रहे हैं। कैसे हुआ ये सब, ज़रूर आप लोगों ने कमेंट किया है, जानना चाहते हैं। और आपको जानना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मतलब 17-18 दिन की एक गंभीर लड़ाई के बाद हमने जो मतलब खोया है, खैर उसे तो वो नुकसान किसी चीज़ से भरा नहीं जा सकता। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, मैं तो मतलब पहले दिन से सब कुछ देख रहा था, समझ रहा था कि एक एक दवाइयों के बारे में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी फैमिली को बचा सको अगर ऐसे लक्षण दिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। हमने दो बार RT-PCR करवाया मम्मी का, और नेगेटिव था दोनों। किट पे भी 5-6 किट एंटीजन टेस्ट हुए, सारे नेगेटिव थे। तो मतलब कोविड तो नहीं था। घर पे भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग शुरू में 6-7 दिन, मम्मी तो घर पे ही थी, बीमार थी। उसके बाद जब लगा कि एडमिट करना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल उनका जो है 90 के नीचे आया, तो हम लोगों ने रात में कह लीजिए सुबह 3 बजे एडमिट किया उनको। और कोविड टेस्ट वगैरह करवाया, सब कुछ नेगेटिव था। सोचिए, ऐसे कम से कम मैंने हॉस्पिटल में सैकड़ों से अधिक लोग देखे जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था और कोविड टेस्ट नेगेटिव था। अब इनकी जो डेथ्स हैं ये कोरोना में काउंट नहीं होती हैं, कोविड में काउंट नहीं होती हैं। होता क्या है, अचानक से मतलब खांसी आना शुरू हो जाती है। और मम्मी को पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, शुगर BP वगैरह कुछ नहीं था। खांसी आना शुरू हो जाती है और ऑक्सीजन लेवल घटना शुरू हो जाता है। जल्दबाजी में आदमी हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं समझ पाते हैं और जो भी है ग्लूकोज वगैरह चढ़ाना शुरू कर देते हैं। और कोरोना समझ के कोविड की दवाइयाँ स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि टेस्ट नेगेटिव है, एंटीजन भी, RT-PCR भी, दोनों नेगेटिव थे। और हम लोग भी काफ़ी अटैच्ड थे विदाउट मास्क और काफ़ी कनेक्ट में मतलब संपर्क में थे, लेकिन ऐसा कोई इन्फेक्शन फैला नहीं। और 18 दिन हम लोगों ने मतलब ICU, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दी थी। अच्छा हॉस्पिटल था, लेकिन ये है कि ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जा रहा था। 90 के नीचे आया, 80 के नीचे आया, 70 के नीचे आया। जब वेंटिलेटर लगाया गया तब 32 तक आ गया था ऑक्सीजन लेवल, 32। तब वेंटिलेटर लगा, फिर वेंटिलेटर लगने के बाद 5-6 दिन वेंटिलेटर पे रहे। और 28 अप्रैल को ये हुआ। हम लोगों ने लगभग 7 अप्रैल को एडमिट किया था। तो लगभग काफ़ी 7-8 अप्रैल को, मतलब 8 अप्रैल को आई थिंक, तो 18-19 दिन की ये लड़ाई चली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। डॉक्टर भी कहते थे कि नहीं सुधार हो रहा है, इन्फेक्शन कम हो रहा है। ब्लड टेस्ट डेली होते थे, एक्सरा होता था और सब कुछ चीज़ें चलती थी, नॉर्मल थी एज़ यूजुअल। मम्मी बातचीत भी करती थी, खाना भी खाती थी, सब कुछ हम लोग जाके खिलाते थे। लेकिन ये कोविड नहीं था। मतलब टेस्ट भी नेगेटिव थे और कोविड के कोई सिम्टम्स भी नहीं थे कि बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा, बस खांसी और ऑक्सीजन लेवल घटना, बस यही 2 चीज़ें थी। कोई सर दर्द नहीं, कोई उलझन नहीं। बस उलझन का मतलब वही ऑक्सीजन लेवल लो होने से जो उलझन होती है वही थी। अब मैं क्या कहूँ क्या हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि ये वायरल न्यूमोनिया है, जो फेफड़ों में पानी भर गया जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई है। टोटल उन्होंने जो है ये चीज़ बताया। और धीरे धीरे बोले कि 90% लंग्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन निकालते ही ऑक्सीजन तेज़ी से घटने लगता है बॉडी में।
तो अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि खांसी के साथ ऑक्सीजन लेवल लो हो रहा है तो होशियार हो जाना चाहिए आपको। मतलब ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स न्यूमोनिया ये एक नई बीमारी, अब पता नहीं ये कोविड की वजह से है या लोग बोल रहे हैं 5G रेडिएशन की वजह से है, पॉल्यूशन की वजह से है, या जो भी है, बट ये अफेक्ट कर रहा है। और हॉस्पिटल में 100 से अधिक लोगों की डेथ मैंने देखी है जिनके कोविड टेस्ट नेगेटिव थे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल लगातार उनका घट रहा था। अब ऐसे में आपकी फैमिली में ऐसा ना हो, देखो बुखार आ जाए वो आप दवा खा के पैरासीटामॉल ठीक कर लोगे, सर्दी हो जाए भाप ले लोगे, खांसी आ रही नमक पानी के गरारे कर लोगे, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो रहा है तो ये समस्या है। मेन चीज़, अगर ऑक्सीजन 90 के नीचे आया तो कान खड़े कर लो। डॉक्टर को बस इसी पॉइंट पर सीरियस रखो कि ऑक्सीजन लेवल घटने ना पाए, जितने दिन रोक सकते हैं रोकें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल घटने का मतलब यह है कि लंग्स आपके डैमेज हो रहे हैं। 90 के नीचे आते ही आपको ट्रीटमेंट ऐसा शुरू कर देना चाहिए। अब डॉक्टर्स ने वहाँ पर फेबी फ्लू और ये जो भी आजकल चल रहा है रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है और बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा ये कोविड नहीं है, क्योंकि टेस्ट नेगेटिव टेस्ट में नहीं पकड़ में आ रहा है, हमने तो खो दिया है। लेकिन अगर इस जानकारी से, इस जागरूकता से आप अपने आप को बचा ले जाते हो, अपने फैमिली को बचा ले जाते हो, दैट इज़ रियली बहुत इम्पॉर्टेंट होगा वो, क्योंकि किसी को भी खोना बहुत बुरा होता है और जब जो चीज़ हम खो देते उसे हम दोबारा पा नहीं सकते। ये ऐसा विधि का विधान कह लीजिए या जो भी है, कुछ समझ में नहीं आता है उस टाइम। पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक हमें उम्मीद थी कि हम बचा लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे लक्षण को इग्नोर ना करें। बस एक चीज़, ऑक्सीजन लेवल कम ना होने पर, मैं कोई डरा नहीं रहा, बुखार आएगा कोई दिक्कत नहीं है, सर्दी खांसी जुकाम सर दर्द कुछ भी हो जाएगा, शरीर जकड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ठीक हो जाओगे। ऑक्सीजन लेवल कम ना होने पाए, बस आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आपको नापते रहना चाहिए। सांस वाले व्यायाम करो, गहरी सांस लो दिन भर में, और जो भी ये बताया जा रहा है पेट के बल लेटना जिससे पूरे लंग्स में ऑक्सीजन जाए, ये सब करो, फ़ायदे मिलते हैं इसके। डरो नहीं, हिम्मत रखो, न्यूज़ मत देखो ज़्यादा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बहुत पैनिक क्रिएट हो रहा है और लोग जो है गुमराह हो रहे हैं, डर रहे हैं। जो स्वस्थ अच्छा खासा भला चंगा आदमी है वो भी डर रहा है कि यार, वो भी अपने आप को फील कर रहा है कहीं मेरे सीने में तो दर्द नहीं हो रहा है, कहीं मेरी सांस तो नहीं कम हो रही। मतलब अच्छा खासा आदमी जिसका सब कुछ ठीक है, उसके दिमाग में ये भर दिया जा रहा है। तो अगर आप हेल्दी हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज़ से दूर रहो, अच्छा खाना खाओ पियो और मस्त रहो।